फ्रेंड्स, यदि हम ड्यूमा, असेनी ड्यूमा जो कि एक फ्रेंच विद्वान माने जाते हैं और माल्थस के ये प्रबल आलोचक थे, इनके जनसंख्या के सिद्धांत को देखें तो इनका जो सिद्धांत है वो है केशिकात्व सिद्धांत, कैपिलरिटी थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी। बहुत ही सरल यह सिद्धांत है और इसीलिए यह वीडियो बहुत ही छोटा होगा। बस हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि बेसिकली ड्यूमा महोदय ने क्या कहने का प्रयास किया है। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने मार्क्स, माल्थस, रोस्टो, नोटेस्टीन की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, नव माल्थसवाद और हेनरी जॉर्ज महोदय के बौद्धिक सिद्धांत जैसे प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो सभी अध्ययन ना देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पर। काफ़ी डिटेल में हमने उन सिद्धांतों पर बात की और अगर आपको वहाँ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के इस अध्याय में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ेंगे, ड्यूमा का केशिकात्व सिद्धांत। केशिकात्व से आप सभी लोग परिचित होंगे। कोई तरल पदार्थ केशिका क्रिया के द्वारा ऊपर उठता है, नीचे जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं या जनरली जानते होंगे। मृदा भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी केशिकात्व की बात आती है। जब हम खादर, बांगर इत्यादि पढ़ते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान में, तो वहाँ भी ये केशिकात्व का यूज़ होता है, इस टर्म का यूज़ होता है कि केशिका क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, उसका जो प्रयोग किया जाता है वो एक पतली नली में किया जाता है। और पौधों में भी ये क्रिया होती है। पौधे केशिका क्रिया के माध्यम से अंदर से जो पोषक पदार्थ है वो ऊपर की ओर खींचते हैं। तो यही बेसिकली केशिका क्रिया का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके माध्यम से ड्यूमा ने क्या किया, समाज को बताने का प्रयास किया। वो ये सोचते थे कि जैसे मान लीजिए समाज में कोई व्यक्ति है और केशिका क्रिया में जैसे ऊपर उठने की बात हो रही है, जैसे पौधे मान लीजिए पोषक तत्वों को, खनिज पदार्थों को जड़ों के माध्यम से ऊपर की ओर खींचते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है वो समाज में ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने का मतलब है पद प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हो रही है, निरंतर उसका विकास होता जा रहा है, तब क्या होगा, वह परिवार तथा समुदाय की अपेक्षा अपने स्वयं के विकास में बहुत व्यस्त हो जाता है। उसको अपना बहुत डेवलपमेंट करना पड़ता है व्यक्ति को। और केशिकात्व का सिद्धांत प्रायः ऐसे ही विकसित समाज पर लागू होता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है। और अगर व्यक्ति ऐसा होगा, वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहेगा, वो समाज में ऊंचाई पर पहुंचना चाहेगा, तो उसको अपनी पूरी शक्ति का जोर लगाना होगा। उसको वो जिस भी क्षेत्र में है उसमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर वो स्टडी कर रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ये समझने वाली चीज़ है। और बिजनेस में है, जिस भी फील्ड में है, उसको अगर ऊंचाइयों पे पहुंचना है उस क्षेत्र में, तो उसको अच्छे से उस कार्य को पूरे तन्मयता से करना पड़ेगा। और ऐसा करने के दौरान वह प्रजनन दर ऑलरेडी उसकी कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो फिर इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देगा, फर्टिलिटी इत्यादि की ओर वो ध्यान ही नहीं देगा। उसका पूरा ध्यान कहाँ चला जाएगा, उसका पूरा ध्यान अपने विकास की ओर चला जाएगा। और यही कहते हैं ड्यूमा महोदय कि जो हमारे विकसित समाज होते हैं वहाँ पर ऐसा मानना है इनका कि फर्टिलिटी रेट के कम होने का रीज़न यही है कि वहाँ के लोग अपना इतना डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि उनके लिए इन सब चीज़ों के प्रति सोचने का कोई समय ही नहीं है। उनके लिए तो मुख्य जो कार्य है उनका कि उनका निरंतर विकास होता रहे, उनकी निरंतर प्रगति होती रहे। ये उनका मुख्य कह सकते हैं कि उनकी सोच ही ऐसी है। उनके पास ये सब सोचने के लिए समय नहीं है। और जो मान लीजिए विकासशील देश हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो उनमें ऐसी कोई उन्नति की चाह नहीं है और इसके लिए परिवार नियोजन पे वो कम ध्यान देते हैं। उनको यह भी नहीं पता कि इससे क्या आगे अति जनसंख्या से क्या समस्या, ओवर पॉपुलेशन से क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इस कारण वहाँ जो प्रजनन दर है वो अधिक पाई जाती है। तो बेसिकली अगर ड्यूमा को हम शॉर्ट में समझें तो ड्यूमा ने बस ये बताने का प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विकासशील देशों में प्रजनन दर अधिक पाई जाती है और जो विकसित क्षेत्र हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनमें प्रजनन दर कम पाई जाती है। और रीज़न बताया है, रीज़न बस इतना बताया है कि जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं
डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हैं वो अपना निरंतर विकास करते रहना चाहते हैं, समाज में ऊपर पहुंचना चाहते हैं, और यही रीज़न है कि वो इन्हीं कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास संतानोत्पत्ति इत्यादि के विषय में सोचने के लिए समय ही नहीं रहता, और वो सिर्फ अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और वो वैसे भी इतने एजुकेटेड होते हैं कि उनको पता होता है कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या समस्याएं आएंगी। और जो हमारे विकासशील क्षेत्रों के लोग हैं, जो गरीब हैं, ग्रामीण एरिया के हैं, वो कोई एजुकेटेड तो होते नहीं, और उनको पता भी नहीं होता कि ओवर पॉपुलेशन से क्या समस्याएं हैं, और वो इतना अपना विकास भी नहीं कर रहे हैं, वो इतना बिजी भी कहीं नहीं है कि उनके पास समय ना हो। उनके पास पर्याप्त समय है तो वो ऐसे कार्यों में व्यस्त हैं, और इसीलिए इन क्षेत्रों में प्रजनन दर अधिक पाई जाती है। कहाँ पर अधिक पाई जाती है? जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ऐसे देश हैं जहाँ गरीबी है, इन क्षेत्रों में। तो बेसिकली यही बस सिद्धांत है ड्यूमा का। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं समझना, बस इसको एक कहानी की तरह हमको समझ लेना है। अगर अभी भी कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका उत्तर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा उसके विषय में। और वैसे ये सिद्धांत इतना ही है, छोटा सा सिद्धांत है, ज़्यादा लंबा कभी भी इसके बारे में लिखने को नहीं आएगा। बस आप अपने दिमाग में रखे रहिए कि ड्यूमा का कहना क्या है, बस यही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी बड़े बड़े सिद्धांत तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एक छोटा सा सिद्धांत था। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।